हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। माय नेम इज मुकेश पंजवानी। आज हम देखने जा रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं एडमिशन के समय। अब हम देखेंगे कि ये रिटायरमेंट में कैसे बनता है। देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का जो तरीका है वो एग्जैक्टली सेम रहेगा, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो किसके बीच में बांटा जाना चाहिए। ठीक है, मैंने क्या बोला कि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस किसके बीच में बांटा जाना चाहिए। तो ध्यान रहे, जो रिवैल्यूएशन हो रहा है वो पास्ट की जो भी हमारे पास एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं उनका हो रहा है। ठीक है, तो उसमें से होने वाला प्रॉफिट या उसमें से होने वाला लॉस पास्ट में जो पार्टनर्स रहे हैं अभी तक, अभी तक मतलब जो चले आ रहे हैं, उनके बीच में ही डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। मतलब सीधा है कि ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। वेरी सिंपल। क्या बोला मैंने? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि ये पुराने पार्टनर्स का ही प्रॉफिट है या पुराने पार्टनर्स का लॉस है, ऑब्वियस सी बात है, तो पुराने रेशियो में पुराने पार्टनर्स के बीच में बांट दिया जाएगा। ठीक है, रिवैल्यूएशन ऑलरेडी हम देख चुके हैं, तो आपको ज्यादा दिक्कत जाएगी नहीं। ठीक है, हम देखते हैं, सीधे हम क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को हम अच्छे से एक बार डिस्कस करते हैं, फिर इसको रिवैल्यूएशन हम में वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। बैलेंस शीट ऑफ पी क्यू एन आर sharing profits and losses in the ratio 5:3:2 as at 31st March 2017 as under। बैलेंस शीट दी हुई है, ठीक है। Q retires from the firm on 1st April 2017. P and R decided to share future profits and losses in the ratio of 3:1 respectively. Following adjustments are agreed. An amount of 1100 included in sundry debtors should be written off as it is no longer receivable। ध्यान देंगे। बोल रहा है 1100 रुपए हमारा बेड डेट हो रहा है। एन अमाउंट ऑफ 1100 इंक्लूडेड इन सन्ड्री डेटर्स शुड बी रिटन ऑफ एज इट इज नो लॉन्गर रिसीवेबल। मतलब इसको बोलते हैं बेड डेट, पैसे डूब गए। फायदा है या नुकसान? ऑब्वियस सी बात है, क्या होगा? नुकसान। तो इसको कहां रिकॉर्ड करेंगे? रिवैल्यूएशन में। ठीक है, उसके बाद अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बी मेंटेन्ड एट 5%। तो चलिए ध्यान दें, अब यहां पे एक बात आप अगर गौर करें तो आपको दिखाई देगा, यहां पे प्रोविजन मेंटेन करने के लिए बोला गया है और साथ ही साथ यहां पे भी प्रोविजन बना हुआ है। ठीक है, तो अब एक काम कीजिए, सबसे पहले आपको याद होगा, मान लीजिए कि हमारा प्रोविजन बना है 500 और क्वेश्चन बोलता है कि नहीं, हमको प्रोविजन बनाना है 600। तो 100 रुपए का प्रोविजन हमारा हम बढ़ा देते हैं, मतलब वो हमारा क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। ये आपको बहुत अच्छे से मालूम है। एक दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए प्रोविजन बना है 1000 रुपए। प्रोविजन क्वेश्चन के नीचे बोला है कि नहीं, हमको 1200 बनाना है। तो 1000 रुपए का प्रोविजन तो बना है, आपकी लायबिलिटी अब 1000 से 1200 हो रही है, तो 200 रुपए का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। आप कहां लिखते हैं? एक्सपेंस में, मतलब डेबिट साइड लिख देते हैं रिवैल्यूएशन में। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दें, हाँ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बी मेंटेन्ड एट 5%, है ना। तो ये 5% जो प्रोविजन है ये किस पे बनाया जाता है? आप बोलेंगे सर डेटर पे बनाया जाता है। बिल्कुल सही है, डेटर पे बनाया जाता है, मगर कौन से डेटर पे? डेटर मतलब जो बेड डेट घटाने के बाद आता है डेटर, उस पे, है कि नहीं? फर्दर बेड डेट, यदि यहां पे ये 1100 रुपए और पैसे डूब गए हैं जो कि इसमें से घटाए नहीं गए हैं, तो आप क्या करेंगे? आप डेटर में से, ये डेटर जो है 16,000, इसमें से आप 1100 रुपए घटा देंगे। तो 1100 रुपए घटाने पे आ रहा है 14,900।
ये डेटर हो गया, और इसी का 5% बना रहे हैं। इसका 5% देखिए कितना होता है, इसका 5% चलिए देखते हैं, 14,900 इंटू 5%, 745, 745 रुपए। ये क्या है, ये प्रोविजन है, प्रोविजन, ठीक है। अब ध्यान दें, ये प्रोविजन 745 हमको नया बनाना है, और पुराना प्रोविजन हमारा बना हुआ है कितना, 800। मतलब देखा जाए उस हिसाब से तो हमारी लायबिलिटी तो क्या हो रही है, कम हो रही है उस हिसाब से। तो देखिए लोग, गेटिंग माय पॉइंट, हमारी लायबिलिटी जो है वो कम हो रही है ना। मगर अब ध्यान दें, कुछ बेसिक्स पे जा रहा हूं मैं। 11th के बेसिक्स, 11th के बेसिक्स आपको शायद आपने पढ़ा हो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होता क्या है, 2 मिनट में आप ये समझ लीजिए मेरे से। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब होता है कि इतना हमारा बैड डेट होगा, ऐसा हमने अनुमान लगाया था। हमने पिछले साल, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये बता रहा है कि हमने अनुमान लगाया था कि हमारा 800 रुपीज डूब जाएगा, हमें नहीं मिलेगा, इस बात का अनुमान लगाया। अब यहां पे हमारा कितना बैड डेट हो गया, हमारा जो बैड डेट हुआ है वो हुआ है 1100, मतलब अनुमान से थोड़ा सा ज्यादा बैड डेट हो गया। हमने 800 अज्यूम किया था और 800 से ज्यादा हमारा बैड डेट हो गया, मतलब 300 रुपए का हमारा एक्स्ट्रा लॉस हो गया हमारे अज्यूम करने से ज्यादा। ये 800 की लायबिलिटी तो बनी हुई है ऑलरेडी, है ना, ये 300 रुपए उससे ज्यादा लॉस हो गया, तो ये 300 रुपए सीधी सी बात है ये लॉस हुआ, और उसके बाद ये प्रोविजन तो खत्म हो गया, ये प्रोविजन खत्म हो गया। खत्म कैसे हो गया सर, अरे भाई समझो बात को, ये 800 रुपए जो प्रोविजन आप देख रहे हो ना, ये पिछले साल आपने अनुमान लगाया था कि हमारा पैसा डूबेगा, और इसको आप ऑलरेडी रिकॉर्ड प्रॉफिट एंड लॉस में कर चुके हो। अब यहाँ पे आपका कितना बैड डेट हो रहा है, आपका बैड डेट हो रहा है 1100, मतलब आपके लगाए गए अंदाजे से 300 रुपए ज्यादा। गेटिंग माय पॉइंट। हम यहाँ रिवैल्यूएशन में क्या करते हैं, हम रिवैल्यूएशन में देखते हैं कि हमारा कितना लॉस हो रहा है या हमारा कितना प्रॉफिट हो रहा है रिवैल्यूएशन के कारण। तो यहाँ पे हमारा अंदाजा तो 800 रुपए था, मगर हमारे अंदाजे से ज्यादा पैसे डूब गए। कितने ज्यादा, 300 रुपए ज्यादा, तो ये 300 रुपए का हमारा लॉस है, क्योंकि 800 रुपए तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। गेटिंग माय पॉइंट। आपका अंदाजा जितना था उससे ज्यादा नुकसान हो चुका है। तो 800 का अंदाजा था, 1100 डूब गया, 300 रुपए का हो गया हमारा लॉस। तो ये 300 रुपए का जो लॉस है, दिस विल अपीयर इन द वैल्यूएशन एज बैड डेट। अब आप बोलेंगे सर ये 1100 सीधा सीधा क्यों नहीं लिख दें, अरे भाई उसी के लिए तो प्रोविजन बना हुआ है, इसलिए लिखने की आवश्यकता नहीं है। और तो और ये नया प्रोविजन जो हमने बनाया वो बनाया है कितना, 745, ये भी आपका रिवैल्यूएशन में आ जाएगा। एक और तरीका है आसान सा, अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो समझ ले, मैं आपको बहुत ही आसान तरीका, एक छोटा सा इक्वेशन है जो कि आप याद रखेंगे और आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं जाएगी। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको ओल्ड प्रोविजन, मतलब जो प्रोविजन क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट के अंदर दिया हुआ है और बैलेंस शीट के बाहर भी प्रोविजन दिया हुआ है ना, बैड डेट्स वगैरह भी दिए हुए हैं, तो वहां पे बड़ा सिंपल सा एक इक्वेशन चलता है। वो इक्वेशन है न्यू प्रोविजन प्लस बैड डेट माइनस ओल्ड प्रोविजन। ये जितना भी आएगा वो आपका, अगर जो भी आंसर आया है ना, वो आपका लॉस है। क्या बोला मैंने, जो भी आपका इसका आंसर आएगा वो आपका लॉस है। वो लॉस आप क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड लिख दीजिएगा।
अब न्यू प्रोविजन मतलब ये आपका है 745 प्लस बेड डेट कितने का हुआ 1100 रुपए का, माइनस ओल्ड प्रोविजन कितना है 800 रुपए। तो 745 प्लस 1100 हो गया 1845 माइनस 800 हो गया 1045। देखिए यहां भी हम करते तो 300 ये लिखते और 745 ये लिखते, तो कुल मिला के कितना हो जाता 1045। अभी भी क्या आ रहा है 1045 आ रहा है कि नहीं। तो आपको जो मेथड सही लगे, अप्रोप्रिएट लगे, अगर ये इक्वेशन आपको अच्छा लगता है, न्यू प्रोविजन प्लस बैड डेट माइनस ओल्ड प्रोविजन डन, जो भी आंसर आता है वो आपका लॉस है। क्लियर है। हाँ मगर ये ध्यान रहे, ये अभी यहाँ पे जो आंसर आया 1045 आया तो लॉस है, अगर ये नेगेटिव में चला जाता आंसर तो वो प्रॉफिट कहलाता है। ठीक है, सारी बात समझ में, ठीक है। हाँ अगर ये मैंने बताया तो हो सकता है कि और कंफ्यूजन बढ़ जाए कि अरे सॉरी क्या बोल दिया। ज्यादातर केसेस में 95% केसेस में जो क्वेश्चन आएगा उसमें ये आपका आंसर जो है वो पॉजिटिव ही आएगा। अगर नेगेटिव आ गया तो क्या करना है, उसको क्रेडिट में लिखना है, बस डन, और कुछ नहीं करना है ना। ये दिक्कत अगर आपको जा रही है तो शायद इसीलिए जा रही होगी कि 11th में आपने प्रोविजन हो सकता है अच्छे से ना पढ़ा हो। ठीक है, क्लियर है। हाँ अब ये हो गई दो चीजें हमारी। अब आ जाते हैं स्टॉक बी रिटन डाउन बाय 1055। तो ये क्या होता है, स्टॉक की कीमत कम हो रही है तो ये भी आपका क्या होगा, किसमें लिख देंगे अपन, रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग भी रिटर्न अप बाय 11,000, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड। प्लांट एंड मशीनरी भी रिड्यूस टू 34,000। 2y का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूं और यहाँ पे स्टूडेंट्स ब्लंडर करते हैं, खूब गलतियां करते हैं, 2 और y समझ में नहीं आता स्टूडेंट्स को। ध्यान देंगे, बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, 2 और y। जब लिखा है कि स्टॉक बी रिटन डाउन बाय 1055 मतलब इतने से, बाय का मतलब है इतने से कम हो गया या इतने से ज्यादा हो गया। रिपीट कर रहा हूं मैं, बाय का मतलब क्या है, इतने से बढ़ गया, इतने से कम हो गया, दैट इज बाय। और टू का मतलब क्या है, प्लांट एंड मशीनरी बी रिड्यूस टू 34,000, तो टू मतलब इतना हो गया, कितना हो गया 34,000 हो गया। जब टू लिखा है मतलब इतना हो गया, और बाय मतलब इतने से बढ़ गया या इतने से कम हो गया, टू मतलब इतना हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी बी रिड्यूस टू 34,000 मतलब 34,000 हो गया है। आप देखो यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी था 35,000, हो गया है 34,000 मतलब 1,000 रुपए का लॉस है। ठीक है, an amount of 700 included in sundry creditors be written back as no longer payable। 700 रुपए क्रेडिटर्स में है जो कि देना नहीं पड़ेगा, मतलब फायदा है। ठीक है, ये फायदा है, प्लस कर देता हूं। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी नुकसान हो रहा है, माइनस लिख देता हूं। लैंड एंड बिल्डिंग भी रिटन अप बाय लिखा हुआ है, इतने से बढ़ गया है, प्लस कर देता हूं। स्टॉक भी रिटन डाउन बाय माइनस, ठीक है, ये प्लस है, ठीक है ना, ये प्लस है और ये आपका माइनस हो गया, ये आपका माइनस हो गया। और प्रोविजन ऑफ 600 टू बी मेड फॉर एन आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल है ना, तो ये भी हमारा क्या है, नुकसान ही है। एन ओल्ड कंप्यूटर प्रीवियसली रिटन ऑफ वॉज सोल्ड फॉर ₹2,000 एस, बहुत अच्छी बात है भाई, पुराना कंप्यूटर रखा था कबाड़ में बिक गया, 2,000 रुपए मिल गए, इससे अच्छी बात क्या होगी, फायदा ही फायदा है कि नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, तो अब एक काम करते हैं, सीधे रिवैल्यूएशन की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं। सबसे पहले ये 300 रुपए बेड डेट और 745 प्रोविजन, तो ये दोनों हमारे नुकसान है ना। तो हम यहाँ लिखते हैं, ब्लैक पेन ले लेते हैं, हाँ, टू बेड डेट,
कितना 300, बहुत बढ़िया। टू प्रोविजन बनाया कितना 745। एक साथ भी करेंगे, वो जो मैंने बताया ना, न्यू प्रोविजन प्लस एनी बेटर माइनस ओल्ड प्रोविजन, वो भी लिख देते हैं तो बिल्कुल चलेगा। एक साथ लिख दो टू प्रोविजन, है ना, नीचे इक्वेशन बना के, टोटली एक्सेप्टेबल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब उसके बाद ये हो गया स्टॉक भी रिटन डाउन बाय 1055। स्टॉक जो है रिटन डाउन बाय, है ना, मतलब 1055 से कीमत कम हो गई, मतलब इतना ही कम हुआ है, ठीक है। 1055 का हमारा नुकसान हुआ है। तो टू स्टॉक 1055, ठीक है। ऊपर चलते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग भी रिटन अप बाय 11,000 से बढ़ गया है ना, 11,000 से बढ़ गया है, तो लैंड एंड बिल्डिंग 11,000 से बढ़ गया है, ठीक है। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस टू 34,000, मतलब इतनी हो गई है कीमत, है ना। टू मतलब ध्यान रखिएगा इतना हो गया है, कितना हो गया है, प्लांट एंड मशीनरी 34,000 हो गया है, तो मतलब 1,000 रुपए का हुआ है हमारा लॉस। तो टू प्लांट एंड मशीनरी 1,000, ठीक है। उसके बाद an amount of 700 included in sundry creditors be written back as no longer payable, नहीं देना पड़ेगा, फायदे वाली बात है, 700 रुपए, ठीक है। क्रेडिटर्स 700। उसके बाद प्रोविजन फॉर ऑफ 600 टू बी मेड फॉर एन आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल, प्रोविजन 600 रुपए आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल का, तो ये भी हमारा लॉस है। आउटस्टैंडिंग रिपेयर कितना है 600 ना। ओल्ड कंप्यूटर मिल गया 2,000 रुपए में हमने बेच दिया, तो ओल्ड कंप्यूटर सोल्ड 2,000 में मिल गया, ठीक है। 11,000 प्लस 2,000, तो ये हो जाएगा 13,700, है ना। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ज्यादा होगा, मेरे को लग रहा है प्रॉफिट ही होना चाहिए, ठीक है। 13,700 इसमें से माइनस कर देते हैं, 300 प्लस 745 प्लस 1055 प्लस 1,000 प्लस 600, 3,700 माइनस 13,700, ये हो गया 10,000। ये क्या है, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कितना 10,000, ठीक है। अब ये 10,000 क्या नाम है पार्टनर्स का, PQNR, क्या रेशियो है इनका 5:3:2, बहुत बढ़िया। PQR 5:3:2, तो 5,000, 3,000, 2,000, ठीक है। समझ में आई बात। रिवैल्यूएशन हालांकि पहले से आपको बनता है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमने यहाँ पे कवर की। प्रोविजन वाले क्वेश्चन, जो जिस क्वेश्चन में प्रोविजन दिया रहता है उसमें आमतौर पर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, तो ये कंसेप्ट को अच्छे से कीजिएगा, है ना। इसमें जो होमवर्क भी दिया हुआ है उसको भी आप जरूर करें, उसके बाद ही आगे बढ़ें, ठीक है। तो उस लेक्चर को हम यहीं तक सीमित रखते हैं, फिलहाल के लिए इतना काफी है। बाय बाय।